morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav, and this is my first video of revision class of class 12 of macroeconomics chapter money and banking. इस चैप्टर में कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है और कुछ टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। आज हम लोग मनी और बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उन सब को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसे बनाते हैं। तो मनी और बैंकिंग जो चैप्टर है उसमें बार्टर सिस्टम जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है, बार्टर इकोनॉमी हटा दिया गया है, डिफ़िकल्टी हटा दिया गया है। तो ये सभी चीज़ों को हटा दिया गया है। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मनी के बारे में पढ़ेंगे कि मनी क्या है। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज and at the same time act as a measure and as a store of value. मनी वो चीज़ है जो हर जगह एक्सेप्टेबल है, जो मीन्स ऑफ एक्सचेंज है, मतलब साधन है किसी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए। जब आप कोई भी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, जब कोई भी चीज़ों को आप एक्सचेंज करते हैं तो वो मनी कहलाता है। और मनी जो है सेम टाइम मेजर भी कहलाता है, मतलब कि आप मनी को मेजर कर सकते हैं, मनी को आप स्टोर कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को जिसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मीन्स ऑफ एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं, या जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो वो मनी है। अकॉर्डिंग टू वॉल्कर, मनी इज वाट मनी डज। वॉल्कर के अनुसार मनी के बारे में कहा गया है कि मनी इज वाट मनी डज। मनी वो है, क्या है कि मनी जो करता है, मतलब जो काम करता है। एक छोटे से लाइन में मनी को डिफाइन किया गया है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मनी के फंक्शन के बारे में। तो मनी के फंक्शन दो ही फंक्शन है, बट हमारे सिलेबस में दो ही है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। जैसे यहाँ पे कंटीजेंट फंक्शन जो है वो सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी जो फंक्शन है मनी के उसको ही डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राइमरी फंक्शन है मनी का कि मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता है, मतलब मनी एक्सचेंज कर सकते हैं आप। मनी को आप बिल्कुल एक्सचेंज किया जा सकता है। आप मनी से कोई भी चीज़ों को खरीद सकते हैं। मनी को मेजर ऑफ वैल्यू है, मतलब हर तरह का मनी का जो कॉइन हो, करेंसी हो, सभी का एक मेजर ऑफ वैल्यू है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की अगर हम बात करें तो डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि मनी का आप पेमेंट फ्यूचर में भी कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब हो गया कि मनी को स्टोर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब होता है मनी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये दोनों मनी का प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन है। उसके बाद फ्लैट मनी है, जुडिशरी मनी है, फिड्यूसरी मनी है, मनी सप्लायर है, हाई पावर मनी है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि कुछ सिलेबस में है और कुछ सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग वही चीज़ को पढ़ेंगे जो सिलेबस में होगा। फिर भी थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लैट मनी रिफर्स टू मनी बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। इट इज नोट और कॉइन। अगर नोट और कॉइन की बात करें तो वो फ्लैट मनी है। और अगर हम लोग इट रिफर्स टू फिड्यूसरी मनी के बारे में बात करें तो इट रिफर्स टू द मनी बैक विथ अप बाय द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। फिड्यूसरी मनी को आप चेक मान सकते हैं जो बैंकों में उपयोग किया जाता है, और फ्लैट मनी को आप कॉइन और करेंसी मान सकते हैं।
तो इस प्रकार से मनी के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। मनी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा, वो है मनी सप्लाई। आप मनी सप्लाई को बिल्कुल ज़रूर पढ़ें। ये एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनी सप्लाई का जो फॉर्मूला होता है वो आप हमेशा याद रखिएगा कि भले मनी सप्लाई के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। मनी सप्लाई वो सभी मनी होता है, वो सभी पैसा होता है जो इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है करेंसी और कॉइन के रूप में, करेंसी और कॉइन के रूप में, वो सभी मनी का सप्लाई कहलाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनी सप्लाई में कभी भी गवर्नमेंट का मनी या किसी बैंक का मनी नहीं होता, सिर्फ पब्लिक का पैसा अगर होगा तो वो मनी सप्लाई कहलाएगा। याद रखिएगा, मनी सप्लाई वही कहलाता है जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का पैसा होता है, बैंक का और गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। इसका मनी का जो मेजरमेंट, एक और टॉपिक है मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट, जिसमें फॉर्मूला होता है आपका M1 = C + DD + OD। ये जो मनी मेजरमेंट का एक फॉर्मूला है जिसमें C का मतलब होता है कॉइन और करेंसी, DD मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट और आपका करेंट अकाउंट आता है, और OD मतलब होता है अदर डिपॉजिट। अगर आप कमर्शियल बैंक के अलावा कहीं और भी पैसा जमा करते हैं तो वो अदर डिपॉजिट कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको और भी डिस्कस कर लेते हैं। C का मतलब मैंने करेंसी और कॉइन कहा, आपके पास अगर करेंसी कॉइन है तो वो आपका C कहलाएगा। और DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो आप बैंकों में खुलवाते हैं। करेंट अकाउंट एक बिजनेसमैन खुलवाता है, सेविंग अकाउंट हम लोग खुलवाते हैं, हाउस होल्ड खुलवाता है। और उसी प्रकार से अदर डिपॉजिट जो है OD, जिसमें हम लोग कहीं और भी डिपॉजिट करते पैसा को, जैसे RBI में कुछ पैसा जमा है। तो M1 का बेसिकली मतलब जो हुआ, उसका मतलब ये हुआ C + DD + OD का मतलब ये हो गया कि सभी पैसा जो ये जो पब्लिक का जो पैसा होता है इस प्रकार से सर्कुलेट करता है, या फिर करेंसी के रूप में, कॉइन के रूप में होगा, या बैंकों में रहेगा, या कहीं अदर डिपॉजिट में इस प्रकार से पैसा रहता है। तो यही मनी सप्लाई करता है। इसी को हम लोग मनी M1 मेजरमेंट कहते हैं, और ये मनी सप्लाई का पहला मेजरमेंट होता है। सो दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड। हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है, और अगले वीडियो में हम लोग बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बैंकिंग क्या है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। पर आप याद रखें कि हमारा जो मनी सप्लाई का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर याद करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगले क्लास में हम लोग बैंकिंग को लेके चलेंगे। इस प्रकार से हम लोग ये रिवीजन क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड।